हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है संदीप विश्वकर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन स्टोरी और बहुत सारी ऐसी स्किल्स वाली वीडियो मिलती रहती हैं, मोटिवेट करने वाली वीडियो मिलती रहती हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देती हैं। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि ये वीडियो ऐसा बेहतरीन होने वाला है कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मैं बार बार ये क्यों बोलता हूँ कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो की 10 में से 5 लाइनें ही अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। क्योंकि हम ज़िंदगी में जब खुश रहते हैं तो हमारे बहुत अंदर से पॉजिटिव विचार आते हैं और पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जिससे हम बहुत सारे काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। क्योंकि ये ऐसे पॉइंट मैं ढूंढ कर लाया हूँ, ऐसे रिसर्च करके लाया हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है कि आप सभी को एक ऐसा कंटेंट दूँ जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हों। तो खुश रहना कौन नहीं चाहता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था, ये सबके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि हम खुशी के पीछे ही भागते फिरते हैं। तो खुश रहने के लिए आज मैं आपको 10 नियम लाया हूँ। 10 में से कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई कर दी तो आप बहुत खुश रहने लगेंगे। तो वो फैक्ट हैं और चुनिंदा ऐसे 10 टॉपिक हैं जिनकी वजह से आप लाइफ में खुश रहना सीख जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप खुश रहें और आपके दोस्त भी खुश रहें, आपकी फैमिली मेम्बर भी खुश रहें। तो सभी उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिनकी लाइफ आप खुद चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आप सभी को सीधा ले चलते हैं वीडियो पर। वीडियो पे एंड तक जरूर बनी रहिएगा। चलते हैं पहले पॉइंट पर। तो खुश रहने का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप दूसरों को खुश करना छोड़ दीजिए। क्या होता है जब हम दूसरों को, कई लोगों को खुश करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, हम दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अपना 100% दे सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर या हम जिनसे प्यार करते हैं उनको हम खुश रख सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट इतना मत करिए कि हम सभी को खुश कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी की विचारधाराएं अलग होती हैं और आपके सोचने का नज़रिया, उनके सोचने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। इसलिए सभी को खुश करना छोड़ दीजिए। अगर आपको खुश रहना है तो हम जो सभी को खुश करना चाहते हैं ना, वो छोड़ दीजिए। अगर हमें खुश रहना है तो सभी को खुश करना छोड़ दीजिए। इससे ऐसा होगा कि ना तो आप खुश रहेंगे ना सामने वाला खुश रहेगा, क्योंकि सामने वाले की खुशी आपकी एक्सपेक्टेशन पर निर्भर करती है। आपने 100 काम उनके लिए अच्छे कर दिए और अगर एक बार आपने मना कर दिया, ना कर दिया, तो समझ लीजिए आपके 100 काम बेकार। इसलिए आप सभी को हमेशा खुश नहीं रख सकते हैं। तो खुश रहने का जो पहला नियम था कि हम सभी को खुश करना छोड़ दो। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें खुद के काम पर फोकस करना चाहिए। हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमें इन सारे सवालों के जवाब खुद में ही ढूंढने चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो हमें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी है। हमें क्या करना है, हमें खुद के काम पर ध्यान देना है। अगर हम खुद के काम पर ध्यान देंगे तो हम खुद में इम्प्रूव फील करेंगे और हमारी जो एक्सपेक्टेशन खुद से है वो खुद पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर कमी नज़र आने लगती है। इससे अच्छा है कि हम दूसरों से कंपेयर ही ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। हमारे जो काम है हम दूसरों को ही नहीं दें, हम अपने काम खुद करें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगता है और हमारे काम की ग्रोथ भी होने लगती है। इसलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना है। ये दूसरा पॉइंट है खुश रहने का। चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि हमें किसी भी छोटी सी बात को इतना सोच कर इतना बड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं छोटी सी बात को खींच कर हम बड़ा कर देते हैं। कोई छोटी सी बात है तो उसको इतना मत खींचिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। होता यही है कि छोटी सी बात होती है, हम उसको सोच कर बहुत बड़ा कर देते हैं, कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आ जाती है, जिससे फिर हम खुश नहीं रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हमें खुश रहने के लिए छोटी सी बात पर इतना ध्यान नहीं देना है, जिससे लाइफ में कुछ भी चेंजेस, शायद कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होने वाली, लेकिन हम सोच के यदि हम उसको बड़ा कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लगती हैं।
तो इससे अच्छा है कि हम उस पर ध्यान ही ना दें। आप अपने मन और दिल को जोड़ने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि हमारे मन से कुछ और विचार निकलते हैं, दिल से कुछ और विचार निकलते हैं, हमारे विचारों में ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है। इससे अच्छा है कि हमारे मन और दिल के जो विचार हैं वो मिलने चाहिए। अगर आपको खुश रहना है तो आपके अंदर से दो दो विचार नहीं निकलने चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही विचार निकले, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा हो बुरा। वैसे ही अंदर से भी कुछ डर भी निकलता है, कुछ एक्साइटमेंट भी निकलता है। कोई आपको काम करना है तो उसमें से आपको रिस्क भी देखने लगेगा, प्रॉफिट भी देखने लगेगा, तो वैसे ही सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन आपका मन और दिल जैसे ही थोड़ा बहुत भी एक्यूरेट दिशा में चलने लगेगा तो आप खुश रहने लगेंगे। तो जो पाँचवा आपका खुश रहने का जो टिप्स है पाँचवीं, वो ये है कि आप खुद को टाइम देना शुरू कर दीजिए। बोलते हैं बी सेल्फिश। इसे सेल्फिश नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार खुद से ही करते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कहने का मतलब होता है कि हम इससे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन खुद, यानी कि हम अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो क्या खाक हम दूसरों को से प्यार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद को टाइम देना, खुद को इम्प्रूव करना, खुद को फिट रखना, खुद को स्वस्थ रखना, खुद को खुश रखना। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ये हमारी कि हम खुद को खुश रखें, क्योंकि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे हम दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगे। खुश रहने की टिप्स है कि हम खुद को टाइम देना शुरू कर दें, अकेले में रहें, खुद से बातें करें, मेडिटेशन करें। इससे हम खुद में एक अच्छा फील करेंगे और हमारे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होने लगेगी। आप फैमिली को टाइम देना शुरू कर दीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप बैठना शुरू कर देते हैं आपके विचार भी वैसे ही बदलने लगते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ में बैठना शुरू कर देंगे तो आपकी थिंकिंग भी वैसे ही चेंज होने लगेगी, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आपके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकलेगी और आप भी सक्सेस हो जाएंगे। तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दें, फैमिली को भी टाइम दें, क्योंकि रिश्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स नाम है, लेकिन बुक्स में जो सार होता है वो किसी के एक्सपीरियंस का, बहुत सालों का, बहुत रिसर्च का एक नॉलेज भरा हुआ होता है, जिसे आपको अलग अलग साइट पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी की ज़िंदगी का पूरा सार मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ पर जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो एक्यूरेट होती हैं और रिसर्च के अनुरूप होती हैं। तो उससे आप बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं, नॉलेज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप खुद एक अच्छे नॉलेज गेन कर सकते हैं। जिससे, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला नॉलेज और दूसरी स्किल्स। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी बना देती हैं। तो आप बुक्स पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, वहाँ से आप खुद में एक, जैसे ही आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप खुश रहने लगोगे। बहुत सारे लोग इस पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में किए रहते हैं और हमेशा करते हैं। सुबह उठना जल्दी कर दें, सुबह जल्दी उठना सीखें। होता क्या है कि जो सुबह का इन्वायरमेंट होता है, जो सुबह की एनर्जी होती है, वो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी देती है। क्योंकि सुबह जो लोग उठते हैं तो उनके अंदर एक जो टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, और जो उनके जो गोल होते हैं वो सुबह लिख के अपना गोल रख लेते हैं। उन गोल को कैसे अचीव करना है, सुबह आपकी मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सुबह का टाइम आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। टाइम सबसे बेहतरीन होता है। सुबह उठकर आप किताबें पढ़ें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें और ऐसी चीज़ें करें जो आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स, इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो सुबह उठकर ये काम करेंगे तो आप अपने आप प्रसन्न रहेंगे। कहते हैं कि जो जल्दी उठता है वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे काम उन लोगों से पहले हो जाते हैं जो लेट उठते हैं। वो काम बहुत सारे ख़त्म कर लेते हैं जो लोग सोते रहते हैं, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा समय मिल जाता है उनको। सारे लोग करते क्या है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर ये है, मेरे अंदर ये नहीं है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली बहुत गरीब है, या वो उसके पास में बहुत अच्छे गाड़ी हैं, उसके पास में ये है वो है। मतलब इतने बहाने बनाते हैं, इतने एक्सक्यूज करते हैं। यानी कि हम जब जैसे ही दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो खुद को हम कमज़ोर फील करते हैं। अगर हम दूसरों से कंपेयर करना खुद को शुरू कर देते हैं, फिर हम अपने आप में गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों से कंपेयर करना खुद को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास भी असीमित क्षमताएं हैं। जिन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ
इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ें उनसे ज़्यादा आने लगेंगी। तो अच्छा रहेगा खुश रहने के लिए कि आप दूसरों से कंपेयर करना खुद को बंद कर दीजिए। कई बार होता क्या है कि सामने वाला कुछ बोल देता है तो हम उस बात को दिल पर लेके बैठ जाते हैं। क्या होता है कि किसी भी कन्वर्सेशन में हम कोई बात बोलते हैं तो सामने वाला उस बात को अपने ज्ञान के अनुरूप ही एक्सेप्ट करता है। आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं तो वो वही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए कि मैंने कुछ बोला है और उसने कुछ समझा है। आपके बोलने का क्या अर्थ है आप ही समझ सकते हैं, सामने वाला वही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। इसलिए खुश रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्पष्ट रूप से जो भी काम कर रहे हैं क्लियरेंस के साथ करें। लास्ट, लोग आपको उतना ही समझेंगे जितना उनमें बुद्धि होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुद को आप खुद ही समझते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो खुश रहने का ये सबसे लास्ट नियम था। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, क्योंकि खुश रहना हमारे अंदर हम जैसे विचार लाते हैं, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हमारे एटमॉस्फेयर पर तो करता ही है, लेकिन हमारे विचार सबसे पहले आते हैं। अगर हम खुद को फील करा दें कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, सेटिस्फाई हूँ हर एक चीज़ से, तो फिर हम अंदर से खुश रहना सीख जाएंगे। खुश रहने एक कला है, इसको हम जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें डिलीवर करते हैं कि मैं अंदर से खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, खुश हूँ, तो हम वैसे रहने लगते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट में जाने से पहले आपसे क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब कौन सी है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए।